लो जी, एक और नया सफ़र शुरू हो गया। स्वागत है आप सबका दुनिया के सबसे बड़े देश रशिया में। वेलकम टू राष्ट्र। वेलकम टू राष्ट्र। स्वागत है आप सबका। ताशकंद में जो हमारा आखिरी हॉस्टल था जहां हम ठहर रहे थे, उन्होंने हमें ठहरने के कोई भी शुल्क नहीं लिया है। और वो क्या कहते हैं, आइए आपसे बात कराता हूँ। Very good person and strong person. No one can do such kind of things like you. Yeah. We have to help you. If you come again to Uzbekistan, come correctly here. Okay, thank you brother, thank you God bless you. Guys, अब चलने की तैयारी शुरू करते हैं। स्पसिबा बल्सोए दा। ये किचन है भाई, सेल्फ कुकिंग सर्विस है यहाँ पे। कपड़ा आयरन करेंगे, इस्त्री करेंगे, वॉशिंग मशीन यूज करेंगे, तो उन सभी चीज़ों का वॉशिंग मशीन का एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, ज़्यादा नहीं, 50-60 रुपया इंडिया का। खाना आप फ्री में बना सकते हैं। शर्त यह है कि आप अपना सामान बाज़ार से लाके खुद ही जो भी खर्च होगा वो आपका होगा। तो सामने आयरन रखा हुआ, तो आप आयरन भी कर सकते हैं, वो भी फ्री में। हॉस्टल फैसिलिटी दुनिया भर में होती है, इंडिया में भी है, लेकिन इंडिया में इस तरह का नहीं है। स्पेशली आपको उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गोवा में मिलेगा इस तरह की फैसिलिटी वाला हॉस्टल। इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे हैं और तापमान है 35 डिग्री सेल्सियस। असद नाम है इनका, इन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। मैं इनको दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो ये सबसे सस्ता हॉस्टल है। आई थिंक हाउ मच पर नाइट, 90 सोम, यानी कि इंडिया का हो गया 500 रुपया। मतलब आपको एक हॉस्टल में जो चाहिए वो सब मिलेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। Have a safe journey. या If you come to again Uzbekistan, या come here correctly and right here. या You know Also- our location या of your street 111. आई एम कॉल ऑलरेडी। Okay. या थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। रहमत तोज़े रहमत। यार सिक्योरिटी चेक में भी ये लोग ना बहुत बदमाश है। इंडिया में कैसे होता है, जो सीआरपीएफ चेक करता है, तो सीआरपीएफ का ये अधिकार नहीं है कि वो पूरी व्हीलचेयर चेक करे। उसका सिर्फ ये अधिकार है कि वो पासपोर्ट देखे और वीज़ा देखे। यहाँ पे उल्टा होता है, पहले यहाँ सामानें चेक करेगा कि तुम क्या लेके जा रहे हो। हम आ चुके हैं ताशकंद एयरपोर्ट। ये कह रहे हैं कि फ़्लाइट खुलने से 3 घंटा पहले ओपन होगा। जो इंडिगो होता है ना, वो कहता है कि 5 घंटा पहले आइए। इनके जो ऑफिसर थे, उस दिन जो मैडम से बात हुई थी, शायद हमने उनकी वीडियो नहीं ली। मैं जाता हूँ जब तक मनी एक्सचेंज कहाँ है। मेरे पास यहाँ का उज़्बेक सोम बचा हुआ है, उसको एक्सचेंज कराता हूँ। उज़्बेकिस्तान में सिर्फ 3 तरह के पैसे एक्सचेंज होते हैं, US डॉलर, यूरोपियन यूनियन वाले पैसे, जो इनके पड़ोसी देश हैं वो। चाइनीज़ युआन यहाँ नहीं चलता है और ना एक्सचेंज होता है। अब हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं यहीं करा लिया, क्योंकि अब बाहर जाना फ़्लाइट छूट जाएगा। ताशकंद एयरपोर्ट, हमारी जो फ़्लाइट है वो डिले है। वो लाल कलर में जो आई ना लिख के, बहुत ही छोटा एयरपोर्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। लास्ट वाला ये हमारा है 18:40, उज़्बेक एयरलाइंस 15:40, यानी 3:40 में बोर्डिंग शुरू होगी। चेक इन एट। देखो ना, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बुखार वगैरह लग गया। बताओ, मैं अब अपने सपनों का देश जा रहा हूँ और मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं है जो होना चाहिए था एक्चुअल में। जब आपका शरीर आपका अपना होगा ना, तो फिर दुनिया में कुछ भी पराया नहीं होगा। एनीवे, फिर भी हम किसी तरह से, मुझे चलना है, आगे बढ़ना है। खांसी है और मेरे को एकदम पूरा बदन, हाथ दर्द हो रहा है, एकदम पेन हो रहा है। उसके बाद बुखार भी है, सिर हेडक है। चेक इन शुरू हो गया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि व्हीलचेयर दोनों बैग एक साथ तौला जाएगा। अब देखो मामला क्या है। वो लोग मुझे कितना नचा रहे हैं, उज़्बेकिस्तान एयरलाइंस वाले। कभी कह रहे हैं ये पैक करो, कभी कह रहे हैं वो पैक करो। अपना जो मेरा दोनों बैग था उसको एक में कर दिया। इसकी पैकिंग कर रहा हूँ चारों तरफ से। एता नियत इसको देने के लिए, पैकिंग के लिए 2.5 लाख INR में 1600-1700 रुपया हो रहा है। यार ये उज़्बेकिस्तान एयरलाइंस बहुत बदमाश एयरलाइंस है। इसको करो पैक। अब यहाँ पे टैग लगना शुरू हो गया है।
फाइनली बोर्डिंग पास मिल गया। उज़्बेकिस्तान एयरलाइंस ऐसे सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए अच्छा किया कि पैक करवा दिया, लेकिन अब इसके बाद क्या होता है वहाँ पे टूटता है फूटता है वो तो आगे चलते की पता है। अब जो प्रोसेस होगा वो होगा इमिग्रेशन क्लियर हो गया। तीन तरह के सिक्योरिटी चेक होता है। पहला चेक होता है जब आप एयरपोर्ट पर घुसते हैं तो वो एयरपोर्ट अथॉरिटी जो होती है, हर देश का एक अपना अथॉरिटी होता है, वो चेक करता है। वो क्या चेक करता है? वो पासपोर्ट चेक करता है, वीज़ा चेक करता है और बस उसका यही काम है। इंडिया में तो यही होता है। उसके बाद होता है जिस एयरलाइंस का आपका फ़्लाइट है उस एयरलाइंस के पास जाके बोर्डिंग पास लेना, अपने सामान को पैक करके उसके पास जमा करना। तीसरा होता है इमिग्रेशन में ये हुआ उसने कुछ सवाल नहीं पूछा, एग्जिट स्टंप लग गई है पासपोर्ट पर, आई थिंक ये रहा एग्जिट स्टंप लग चुका है। उसके बाद होता है एविएशन सिक्योरिटी चेक। आई थिंक हैंड बैगेज वाले जितने भी सामान हैं, कैमरा, मोबाइल, पर्स जो भी है वो सब चेक होगा बारी बारी से। ये दोनों बैटरी चेक किया उसने और चेक करने के बाद बोला ओके गो नमस्ते। उनको बताना पड़ता है, उनको पहले से पता नहीं होता। आप एयरपोर्ट वाले व्हीलचेयर पर रहेंगे तो उनको पता नहीं होगा कि ये किसकी बात कर रहा है, ये इसकी व्हीलचेयर का बैटरी कैसे है। तो उनको बताना होगा कि हमारे पास एक व्हीलचेयर है जो केबिन बैगेज में चला गया है, उसकी ये बैटरी है। इस तरह से उसको मेंशन करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आइए, ये है वेटिंग एरिया, कुछ समय इंतज़ार कीजिए और फिर जाइए। स्वागत है। चारों प्रक्रिया को पूरा करने में ही 4 घंटे टाइम लगते हैं। कोई 3 घंटा लेता है, कोई 5 घंटा लेता है, कोई 2 घंटा लेता है। तो अलग अलग एयरलाइंस अलग अलग। तो हमें यहाँ पे 30 मिनट वेट करना है। एक रशियन बॉय है जो मेरी मदद कर रहा है। इस तरह लेडीज़ फर्स्ट, नो डिसेबल फर्स्ट। ये रहा उज़्बेकिस्तान एयरलाइंस। चलो जी, एक और नया सफ़र शुरू हो गया। ये दो इंजी बढ़िया था दा। ये लौंडा बहुत खुश है। अब मेरा व्हीलचेयर पता ना कहाँ है। सीट की अगर बात करें तो इंडिगो से तो बेहतर सीट है उज़्बेकिस्तान एयरवेज। और खाने पीने के लिए टेबल है पर टीवी नहीं है। लो कॉस्ट एयरलाइंस है तो ज़्यादा कुछ है नहीं। पहली बार मैं किसी दूसरे इंटरनेशनल एयरलाइन से सफ़र कर रहा हूँ। अब तक मैं इंडिगो से 3-4 बार कर चुका हूँ। बाकी चीज़ें भी ठीक ठाक हैं। लास्ट टाइम जब मैं दिल्ली से यहाँ आया था, बड़ा मज़ेदार दिलचस्प, यहीं पर ही हम उतरे थे। मुझे याद है 1 महीना हो गए, पता ही नहीं चला। उल्टा पटक दिया। फ्लाइट उतर चुका है, नियो वोल्ट अभी नहीं उतरा। ओहो, पटक दिया। स्वागत है आप सबका दुनिया के सबसे बड़े देश रशिया में। इस वक्त रात के 11 बजने वाले। लुक इट, तो सफ़ेद दिन होता है यहाँ पे, मतलब रात होता ही नहीं है। तो देख रहे हो ना आप, इतना ही रहेगा हमेशा। हमेशा मतलब कि पूरी रात भर बादल काला नहीं होगा यहाँ पे। इमिग्रेशन हो गया क्लियर। उसके बाद हम अपना सामान क्लेम कर रहे हैं। ये हमारा सामान है, ये हमारा सामान है और बैग
अब देखता हूँ, इसमें सिर्फ एक नुकसान हुआ, ये देखो ब्रेक टूट गया इसका। अब इसमें क्या नुकसान होता है वो खुलने के बाद पता चलेगा। वेलकम टू Russia. Добро пожаловать в Россию. Добро пожаловать в Россию. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। पैकेज क्लेम भी हो गया। रात के 12:17 हो रहे हैं। जैसा कि आपने ये सारा चीज़ देख लिया कि व्हीलचेयर मुझे कैसे मिला और व्हीलचेयर में क्या नुकसान हुआ, पैकेज क्लेम कैसे किया, बैग को कैसे फाड़ा, वहाँ के जो स्टाफ थे उन्होंने मेरी मदद कैसे की, ये सारा कुछ आपने देख लिया। अब आप मेरी बात सुनिए, इमिग्रेशन में क्या हुआ वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये हुआ कि वो मुझे लेके गए इमिग्रेशन में, जो सबको चेक करते हैं फिर उसके बाद जाने देते हैं। तो वहाँ पे वो मुझे टोपी उतारने को बोला तो मैंने टोपी उतारा। उनको समझ नहीं आया, उनको कुछ पासपोर्ट में डाउट हुआ, वो कह रहे हैं कि आपको अभी रुकना होगा। चलो भैया रुक गए, और मैं ही नहीं, करीब करीब 4 इंडियन थे उसमें, और उसके बाद 4-5 अलग अलग नेशनलिटी के लोग थे। सबको एक पंक्ति में बैठाया और सबसे अलग अलग सवाल कर रहे हैं। तो जो मुझसे सवाल किए मैं बताता हूँ। सबसे पहले मुझसे ये पूछा कि तुम्हारा कोई जुड़वा भाई है, वो पहले आ चुका है या आने वाला है? कह रहे नहीं, मैं अकेला था, अकेला हूँ और अकेला ही रहूँगा। इसके बाद उन्होंने पूछा कि आप अकेले कैसे यात्रा करेंगे? हमने बताया कि द ओमिनियास कल्यास्का, अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूं, जो इमिग्रेशन के उस तरफ रखा हुआ है। तो ओके ठीक है। ये सोच रहे थे कि व्हीलचेयर तो व्हीलचेयर होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया ना कि रशियन का जो माइंडसेट है ना डिसेबिलिटी के प्रति, वो बिल्कुल डिफरेंट है बाकी दुनिया से। फिर उसके बाद क्या किया कि व्हीलचेयर दिखाओ कैसा है, तो हमने दिखाया व्हीलचेयर की तस्वीर और उसको बताया। पीछे उज़्बेकिस्तान की जितनी भी यात्रा थी, वीडियो ऑडियो फ़ोटो सब दिखा दिया, तो उनको तसल्ली हो गई। फिर उसने पूछा कि आप किस किस देशों की यात्रा किए हैं, तो हमने बताया कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया की यात्रा कर चुके हैं इंक्लूडिंग चाइना। ठीक है। फिर उसने पूछा कि यहाँ का होटल बुकिंग दिखाइए, वो भी दिखा दिया मैंने। फिर उसने पूछा कि आप सेंट पीटर्सबर्ग में कितने दिन रहेंगे, तो मैंने बताया 4-5 दिन रहेंगे। फिर उसने कहा कि सेंट पीटर्सबर्ग से आगे कहाँ जाएंगे, तो हमने उनको बताया कि मस्कवा जाएंगे, मॉस्को। फिर वो कहे कि कैसे जाएंगे, व्हीलचेयर से? तो हमने कहा कि नहीं, व्हीलचेयर से नहीं जाएंगे, आपने 16 दिन का वीज़ा दिया है, व्हीलचेयर से जाना असंभव है। पोइस्टे मतलब होता है ट्रेन से जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है मलेजियस, तो उसका टिकट दिखाओ। उसका टिकट तो अभी है ही नहीं मेरे पास, तो मैं दिखाऊं क्या? फिर उसने कहा कि ठीक है आप टिकट खरीद लेंगे बाद में। चलो ठीक है, मान लिया। मॉस्को में कितना दिन रहेंगे, तो मैंने बताया 7-8 दिन रहेंगे। उसके बाद फिर उसने पूछा कि मॉस्को से आगे कहाँ जाएंगे, हमने बताया कि मॉस्को से हमारा आगे अलमाटी जाने का प्रोग्राम है। कजाकिस्तान इंडियंस को फ्री वीज़ा देता है, वहाँ वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। तो अलमाटी कैसे जाएंगे, तो हमने बताया फिर ट्रेन से जाएंगे। ट्रेन का टिकट तो भाई अभी है ही नहीं, अभी तो मैं यहीं आया हूँ, तो ट्रेन का टिकट कहाँ से दूँ? मैं ऐसे ही बोल दिया, तो हिंदी में बोला था ये बात। तो व्हाट नहीं, आई एम से कि मैं अब, फिर उनको मैंने बताया कि मैं अभी यहाँ आया हूँ। ऐसे सवाल कर रहे हैं ना भाई कि आप तब आपको गुस्सा लगने लगेगा, लेकिन वहाँ पे आपको काबू रखना है। अलमाटी जाएंगे, अलमाटी से इंडिया का टिकट मैंने दिखा दिया। फिर मैंने अपनी बात बताई कि मेरे पास यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, जो आपको शंका लगे दूर। तो हाँ, कह रही कि हम आपके यूट्यूब चैनल पर नज़र रखेंगे। फिर उसने क्या किया कि मेरे मोबाइल को चेक किया, या फिर दूसरे लेयर में सेम क्वेश्चन, ये सारा कुछ जो मैंने अभी बताया। वेलकम टू रशिया, दब्रो पजालवस व रस्सी। फिर उसके बाद व्हीलचेयर क्लेम किया, फिर बैगेज क्लेम किया, जैसा कि आपने अभी देखा। रात के बज गए हैं 1। इस समय हम कहाँ जाएं, किधर जाएं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। नो एग्जिट, इधर। चलो भैया एयरपोर्ट पर ही रह रहे हैं। जनाब सलाम अलैकुम, कैसे हैं? देखते ही पहचान गए कि आप ज़रूर पाकिस्तान से होंगे। हाँ, पाकिस्तान से। या खचो सिम कार्ड खोल का 700 रुपये стоит। बी लाइन का सिम कार्ड टेली, ऐसे ही कुछ उसका नाम आपके स्क्रीन पर लिख के आ रहा है। टेली बता रहा है कि 600 रूबल में 100 GB देगा, वो देगा 700 में 50 GB। तो ये एयरपोर्ट का रेट है। आगे चल के पता करेंगे सुबह में कि सुबह में वहाँ पर क्या रेट मिलता है। फ़िलहाल रात बहुत हो गया, मैं थक चुका हूँ। कल रात को भी अच्छे से नहीं सोया, आज